अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो आइसक्रीम। मैंगोज़ आए हुए हैं और आइसक्रीम ना बने ये हो नहीं सकता। तो सबसे पहले मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने लिए थे मैंगोज़, और इसमें मैंने प्योरी बनाई है आम की। और इसके अंदर जाएंगे 2 क्रीम के पैकेट, इसमें जाएगा वनीला एसेंस, कंडेंस मिल्क, ये मैंने पूरा एक बड़ा वाला टिन लिया था। और मैंने लिया है ये मिल्क पाउडर, ठीक है। और मैंने जो ये आम की प्योरी बनाई थी, ये कम से कम भी 5 बड़े आम थे, 1 से 1.5 किलो ये आम है। और मेक श्योर कि जब आप आम की प्योरी बनाएं तो आम वो वाला लीजिए जिसमें बाल नहीं होते, ठीक है। बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी, बाज़ार जैसी बनेगी। इसको मैं 2 स्टेप से बना रही हूँ। पहले स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं मैंने हाफ क्वांटिटी में ले लिए हैं, क्योंकि ब्लेंडर में एक साथ इतनी सारी इंग्रेडिएंट नहीं आ सकते थे। तो मैं हर चीज़ आधी आधी करके क्वांटिटी से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। मैंने आधी प्योरी ले ली थी, आधा ही कंडेंस मिल्क लिया था, और मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर वनीला एसेंस डाला है, और मैंने इसके अंदर डाला था ये मिल्क पाउडर 1 कप, और 1 क्रीम का पैकेट। इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। और मैं दूसरा बैच भी इसी तरीके से जो है बीट कर लूँगी, ठीक है। अब ये देखें, इसका कलर देख लें आप, बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं और येलो आए तो आप फूड कलर डाल दें, या तो फिर आप दशहरी आम यूज़ करिएगा, उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, ठीक है। मैं इसको क्लिंग रैप लगा के जो है कम से कम भी 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी, ताकि ये अच्छी सी थिक सी जम जाए। इसको अच्छे तरीके से नहीं जमाना है। इसका सेकंड स्टेप है, जब 4 घंटे हो जाएंगे और ये गाढ़ी गाढ़ी सी जब थिक सी जम जाएगी, तब मैं इसको बीट करूँगी, ठीक है। ये वाला जो स्टेप है टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाजार जैसी आइसक्रीम बने तो आप ये वाला स्टेप ज़रूर करिएगा, नहीं तो आप ब्लेंडर में फ्रीज़ करके आप इसको फ्रीज़ करके अगले दिन खा सकते हैं। इसको 5 से 7 मिनट के लिए बीट करूँगी, ताकि इसके अंदर जो है किसी किस्म के क्रिस्टल्स ना बने, ठीक है। ये देखें, इसको इतना बीट करेंगे कि ये डबल हो जाएगी, और आप देख लें इसका कितना क्रीमी टेक्सचर हो चुका है। अब आप इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ठीक है, जमने के लिए, और फिर आप इसको अगले दिन सर्व करके खा सकते हैं। इसको अच्छे से क्लिंग रैप लगा के जो है आप फ्रीज़ करेंगे, और हीटर चलाने से ये होगा कि आपकी आइसक्रीम में क्रिस्टल नहीं बनेंगे। ये देखें, मज़ेदार सी हमारी मैंगो आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। आपको जिस तरीके से पसंद है आप उसी तरीके से इसको पेश करें। आप चाहें तो उसके अंदर मैंगो चंक्स भी डाल सकते हैं, मैंगो जेली भी डाल सकते हैं, स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं, या मैंगो आइसक्रीम के जो कोन्स मिलते हैं उसमें भी इसको सर्व कर सकते हैं। मुझे इस तरीके से बिल्कुल सादी पसंद है, मैं इस पर ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाती। इसके साथ मैंने जो है ये कैरेमल क्रंच डाला है। मैं आपको कैरेमल क्रंच बनाना सिखा चुकी हूँ। वेफर्स मैंने लगा दी हैं। आपको जिस तरीके से पसंद है आप वैसे खाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि ये आपको एक मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।